हे गाई, वेलकम टू एसकेपी लर्निंग। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में फ्रेंड ये वीडियो नंबर पार्ट 3 होगा। तो अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा हो तो जाके प्लेलिस्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 जाके देख सकते हैं। तो ये आपके सामने भारतीय इतिहास के स्रोतों में थर्ड पार्ट होगा। ये क्वेश्चनों की श्रृंखला ऐसी है कि जो हर वीडियो में नहीं मिल पाता। तो चूंकि ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से फंसते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन आ रहा है 56वां 56 कि जूनागढ़, अब इसमें असत्य कथन को आप बताना है कि जूनागढ़ अभिलेख चंपू सैलू और विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यवन राजूत होलियोडोरस का विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखी प्रमाण है। तीसरा कह रहा है कि विश्व की प्राचीनतम प्रतिमा छत्तीसगढ़ की मल्हार से मिली है। और चौथा कह रहा है कि ऐहोल अभिलेख भगवान शिव की स्तुति से प्रारंभ होता है। अब इसमें आप लोगों को अथत कथन बताना है। तो ऑप्शन ए है 1 और 4, ऑप्शन बी है 2 और 4, ऑप्शन 3 है 1 और 3 और ऑप्शन 4 है केवल 4। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 4, यानी ऐहोल अभिलेख जो है भगवान शिव की स्थिति में प्रारंभ होता है, ये गलत है। क्योंकि ऐहोल अभिलेख में आप लोगों को पता है कि ये चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। रवि कीर्ति ने लिखा था और इसमें हर्ष और चालुक्य द्वितीय पुलकेशिन द्वितीय के बारे में युद्धों का वर्णन है, जिसमें हर्ष जो है इसमें हार जाता है। तो इसकी जो रचना किए थे रवि कीर्ति, ऐहोल अभिलेख, चालुक्य वंशी, पुलकेशिन द्वितीय। तो ये एडिशनल क्वेश्चन हो गया फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। अब देखिए, अशोक का अभिलेख चापड़ लेखक हैं, यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख वासुल लेखक हैं, कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख वत्स भट्टी हैं, ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति हैं। तो फ्रेंड देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है। तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि कितने स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, अशोक का अभिलेख चापड़ लेखक ने लिखा, ये बिल्कुल सही है। यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, ये भी अभिलेख वासुल लेखक ने लिखा। कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख वत्स भट्टी, ये भी सही है। और ऐहोल अभिलेख जो पुलकेशिन द्वितीय का चालुक्य नरेश से रवि कीर्ति ने लिखा, ये तीनों चारों सही है। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ए। 1 2 3 4 हमने एज इट इज रखा जिससे आपको मिलान करने में दिक्कत ना हो। और इसी को अगर एग्जामिनर पूछेगा तो इसी को आपको उल्टा सीधा करके ये क्रम दे देगा, जिससे आप लोगों को दिक्कत हो ढूंढने में। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। कलचुरी नरेश गंगेय देव विक्रमादित्य के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी दुर्गा, ऑप्शन सी उमा, ऑप्शन डी शिव भारती। तो कलचुरी नरेश गंगेय देव विक्रमादित्य के सिक्के पर किसका अंकन मिलता है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी का अंकन कलचुरी नरेश गंगेय देव विक्रमादित्य के सिक्कों पर मिलता है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। पूर्व भाग में दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन किस वंश की मुद्राओं की विशेषताएं हैं? ऑप्शन देखिए, पांचाल, अदुम्बर, यौधेय, कुणिद। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा पांचाल। क्या हो जाएगा? पांचाल। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। सुनेत से यौधेय की मुद्रा मिली है, चौहान रानी सोमल देव की रजत मुद्राएं मिली हैं, बीसल प्री मिहिर बोस द्वारा जारी सिक्का था, सुवर्ण 80 रत्ती के बराबर था। तो इसमें ऑप्शन 1 2 3 4 3 2 1 2 4 सभी सत्य। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी सुनेश से यौधेय की मुद्रा मिली, ये भी सही है। चौहान रानी सोमल देव की रजत मुद्राएं मिली, ये भी सही है। और बीसल प्री मिहिर भोज द्वारा जारी सिक्का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। गलत क्या है? 4 ऑप्शन। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बार उमा पाशुपत धर्म एवं हरिहर के प्रारंभिक स्वरूप का अंकन किसके पर मिलता है? हुइक्स, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क द्वितीय, मिहिर कोल के। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हुइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुइक्स।
हुई इसके सिक्कों पर काफ़ी सारे देवी देवताओं के चित्रों का अंकन मिलता है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। शिव पार्वती का अंकन किसकी मुद्राओं पर मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, समुद्रगुप्त, मिहिरगुप्त, हर्ष, यौधेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ष। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। कि भारत में सर्वाधिक सिक्के किस काल से मिलते हैं? मौर्य युग, मौर्योत्तर युग, गुप्त युग, गुप्तोत्तर युग। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मौर्योत्तर युग में सर्वाधिक सिक्के मिलते हैं। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। भारत की प्राचीनतम मुद्राएं आहत सिक्के हैं, ये किस धातु की हैं? अधिकांश चांदी और तांबे की है, केवल चांदी की, केवल तांबे की, चांदी, तांबा, स्वर्ण की हैं। तो इसका फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा अधिकांश चांदी की और कुछ तांबे की मुद्राएं मिली हैं आहत सिक्के पर। अब चलिए फ्रेंड आगे सत्य कथन बताइए। कनिष्क के सिक्कों पर आर्दाछो देवी का अंकन हुआ है। चोलों के सिक्के पर ढेर धवलेश्वरम से मिलता है। औदुंबर मुद्राओं पर राजा एवं जन का एक साथ उल्लेख मिलता है। अगाथोक्लिस के सिक्के पर कृष्ण एवं बलराम की आकृति का अंकन मिलता है। तो सत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए 1 4, ऑप्शन 2 3 4, ऑप्शन 1 2 3 4, ऑप्शन 2 3। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चारों कथन जो है सत्य है। यानी कनिष्क के सिक्के पर आर्दाछो देवी का अंकन हुआ है। चोलों के सिक्कों पर ढेर धवलेश्वर से मिलता है। औदुंबर मुद्राओं पर रजत एवं जन का एक साथ उल्लेख मिलता है। अगाथोक्लिस के सिक्के पर कुषाण एवं बलराम की आकृति का अंकन मिलता है। तो राइट ऑप्शन अगर पूछा जाएगा तो ये चारों हो जाएंगे। यानी आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। सीसा का सिक्का किस का चलाया गया? सातवाहनों ने, हिंद यवन स्टेटोदूती ने, मौर्यों ने, नंदों ने। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सातवाहनों ने सिक्का चलवाया, हिंद यवन स्टेटों ने शीशे के सिक्के चलाए। किसके? शीशे के। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है? मानसार, समर, रगाण, सूत्रधार, मैमत, महावस्तु। तो इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावस्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं? पुरातत्व की वर्णमाला किसे कहते हैं? जहाँ पे पुरातत्व के लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं तो ये मृद्भांडों का कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। चित्रित धूसर मृद्भांड द्वितीय नगरीकरण से संबंधित मृद्भांड है। एनपीडब्ल्यू मृद्भांड लवकालीन मृद्भांड है। दधेरी पर्वत का पंजाब का एक स्थल है जहाँ से चित्रित धूसर मृद्भांड मिले हैं। एनबीपीडब्ल्यू सभी मृद्भांडों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उपरोक्त कथनों से सत्य कथन बताइए। तो ऑप्शन 3 4 हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन बी 4 2 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन 1 2 3 हो जाएगा। फोर्थ है 2 3 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 3 4, यानी दधेरी पंजाब का एक स्थल है, ये सही है, जहाँ से चित्रित धूसर मृद्भांड। मृद्भांड यानी क्या होता है? मृद्भांड यानी क्या होता है? मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। तो चलिए फ्रेंड ये हो गया। और एनबीपीडब्ल्यू सभी मृद्भांडों में क्या थे? सर्वश्रेष्ठ थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। सत्य कथन बताना था इसमें। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। चाऊजू कुआं की यात्रा का विवरण निम्न से किस राजवंश पर प्रकाश डालता है? फिर से सुनिएगा। चाऊजू कुआं का यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किस राजवंश पर प्रकाश डालता है? तो ऑप्शन होगा चोल, चालुक, पल्लव, पांड। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चोल। चाऊजू कुला का यात्रा विवरण, यानी ये चीनी यात्री था, इसका यात्रा विवरण किस राजवंश पर प्रकाश डालता है? तो यह चोल वंश पर, चाऊजू कुआ। चलिए फ्रेंड अब सत्य कथन बताना है कि गुप्त संवत की सबसे पहली बार प्रयोग प्रयाग प्रशस्ति में हुआ। गुप्त संवत एवं वल्लभी संवत अभिन्न है। लक्ष्मण संवत का प्रचलन कश्मीर में होता था। कोल्लम संवत 825 से प्रारंभ होता है। ऑप्शन 1 2 3, ऑप्शन बी 2 4, ऑप्शन सी 2 1 और ऑप्शन डी सभी सत्र। तो फ्रेंड इसको बताना आपको राइट आंसर। तो जो है राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा गुप्त संवत एवं वल्लभी संवत अभिन्न है, ये सही हो जाएगा। कोल्लम संवत 825 से प्रारंभ हो रहा था। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो इस तरह आप अगर मिलान करेंगे तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी गुप्त संवत एवं वल्लभी संवत अभिन्न था।
कोल्लम संवत 825 से प्रारंभ हुआ। कौन सा राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासनरूढ़ हुआ? ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। यानी गुप्त राजा का पूछा जा रहा है कि 56 सिंहासनरूढ़ हुआ 56वें वर्ष में, गुप्त संवत के 56वें वर्ष में। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ रहे हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की तिथि 150 है, इसे शक में बताना है तो आप क्या बताएंगे? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन देख लीजिए, 72 है, 78 है, 80 है। 72, 78, 70, 80। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा आपका 72। क्या हो जाएगा? 72। अब इसको कैसे निकाला जाता है? तो शक सम्मत आप लोगों को पता है 78 ईसा पूर्व है। और अब क्या पूछा है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की तिथि 150 ईसा पूर्व है, तो इसको 150 ईसा पूर्व कर लेंगे और 150 में घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, 14 में से 7 गया 7, तो ये 72 इस तरह आ जाएगा आपका। चलिए फ्रेंड, एक लंबे अंतराल के बाद निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए? गंगेदेव, गोविंद चंद्र, कर्ण और कीर्तिवर्मन। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गंगेदेव। क्या हो जाएगा राइट आंसर? गंगेदेव। तो ये गंगेदेव आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इन्होंने लंबे अंतराल के बाद सोने के सिक्के चलाए। अब देखिए फ्रेंड, जल कर का साथ किस अभिलेख में प्राप्त होता है? तो प्रतिहार है, गढ़वाल है, चालुक है, राष्ट्रकूट। ये सभी जो हैं 7वीं से 12वीं शताब्दी के राजपूत काल के राजा थे। तो इनमें जल पर कर के अभिलेख किससे प्राप्त होते हैं? तो गढ़वाल शासक थे, जिन्होंने जल पर भी टैक्स लगा दिए, जो आज के आधुनिक समय में हम लोग देखते हैं। तो ये कहाँ से चली आ रही है सिस्टम? तो ये गढ़वाल नरेश के समय से ही चली आ रही है। अब चलिए फ्रेंड, जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्रसूची के रचयिता हैं याज्ञवल्क्य, अश्वघोष, बुद्धघोष, नागार्जुन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जाति प्रथा पर तीव्र आलोचना करने वाले ग्रंथ वज्रसूची। क्या है? वज्रसूची में अश्वघोष ने जाति की तीव्र आलोचना की। इनका ग्रंथ भी याद हो जाएगा, अश्वघोष का क्या? वज्रसूची। वज्रसूची। तो अश्वघोष में वज्रसूची में बताया कि जाति प्रथा बहुत ही खराब प्रथा है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, अशोकावदान, अवदान, ललित विस्तार। यानी भारतीय लिपियों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ललित विस्तार। ललित विस्तार में आपकी भारतीय लिपियों के बारे में बताया गया है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। तालगुंड एवं हरहरा प्रशस्ति के लेखक हैं। तालगुंड एवं हरहरा प्रशस्ति के लेखक कुब्ज, रवि शांति, रवि कीर्ति, वत्स्य भट्टी कुब्ज, उमापतिधर, रवि शांति। तालगुंड एवं हरहरा प्रशस्ति के लेखक के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कुब्ज एवं रवि शांति। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रश्न सही में सम्मिलित नहीं है? मनुस्मृति, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। तो आप लोग बताइए कौन नहीं है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, देखिए भगवत गीता तो है, उपनिषद भी है, ब्रह्मसूत्र भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। मनुस्मृति में प्रश्न सही में सम्मिलित नहीं किया, भगवत गीता को, ब्रह्मसूत्र को, उपनिषद को सम्मिलित किया गया। चलिए फ्रेंड आज का आखिरी क्वेश्चन है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60 जन मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन हुआ। अब बताइए, अहिछत, हस्तिनापुर, काम्पिल, नैमिषारण्य। तो देखिए फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में 60,000 कितने 16,000 मुनियों ने सभा की और महाभारत की कथा पर वार्तालाप की। तो चलिए फ्रेंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।